कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा किसी चीज़ का मुकल्लफ नहीं बनाता। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इंसान को फ़ायदा भी उसी चीज़ का मिलेगा जो वो करेगा, और इंसान को अज़ाब भी उसी चीज़ का होगा जो गुनाह उसने किया होगा। सवाब भी उसी चीज़ का मिलेगा जो उसने किया है, और गुनाह भी उसी चीज़ का मिलेगा। आप हज़रात सामने आ जाएं, थोड़ा सामने आ जाएं, बात करने में आसानी नहीं, सामने थोड़ा आ जाएं। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। सवाब भी उसी चीज़ का मिलेगा जो किया है, और गुनाह भी उसी चीज़ का मिलेगा जो किया है। कुरान करीम में आता है ना, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। कोई भी नफ्स, कोई भी शख्स क़यामत के दिन किसी और के गुनाहों का बोझ नहीं उठाए। हदीस में आता है कि जब गुनाह की दावत देने वाले उस ज़माने में गुनाह की दावत देते थे ना, तो वो कहते थे कि भाई क़यामत तो आनी नहीं है, अगर क़यामत आ गई तो हम तुम्हारी जगह अज़ाब हम भुगत लेंगे। नहमिलु अथक़ालकुम, तुम्हारा बोझ हम उठा लेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा क़यामत के दिन। अब ये जो कुरान करीम की आयत है ना कि अल्लाह ताला हर इंसान पर उसकी ताकत के मुताबिक उसको मुकल्लफ बनाता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, जो नाबालिग बच्चा है उस पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, शरीयत के अहकाम का उससे मुतालबा नहीं है। क्यों? इसलिए कि शरीयत ये समझती है जब तक वो बालिग नहीं है उस वक्त तक उसमें वो वसात और वो ताकत नहीं है कि उस पर किसी चीज़ को लाजिम कर दिया जाए। लेकिन जब शरीयत कह देती है कि अब इस पे नमाज फ़र्ज़ हो गई है, शरीयत किसी पे जुल्म नहीं करती। मिसाल के तौर पर एक आदमी मरीज़ है, तो शरीयत कहती है ना कि आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लें। ऐसा ही है ना, कितने लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं। अगर शरीयत ये कहती कि नहीं, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तब भी खड़े होकर ही पढ़ना है, सजदा नहीं कर सकते तब भी सजदा ही करना है, रुकू नहीं कर सकते तब भी रुकू ही करना है, तब तो ये बात कही जा सकती थी कि भाई जब मैं नहीं कर सकता तो कैसे करूं। लेकिन अगर एक आदमी को शरीयत ये इजाज़त दे देती है कि भाई अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, अब इसका मतलब कि वो बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन अब भी अगर वो नहीं पढ़ता, खड़े होके नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन बैठ के नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब जो उसकी ताकत में वो भी नहीं कर रहा। उसकी ताकत में ये था ना कि बैठ के पढ़ लेता। शरीयत ने इजाज़त दी है, कोई मुसाफिर है, अगर वो रोज़ा ना रख सके तो उसको इजाज़त है रोज़ा छोड़ने की। मरीज़, कोई ऐसी बीमारी है कि रोज़ा रखेगा तो मरज़ बढ़ जाएगा, शरीयत ने इजाज़त दी है कि रोज़ा छोड़ दे, बाद में रख लें। अब अगर एक आदमी ये भी नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम करना नहीं चाहता। ये बात समझ में आ रही है? ये वो शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं चूंकि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता इसलिए अब मैं बैठ के भी नहीं पढ़ रहा, बैठ के नहीं पढ़ सकता इसलिए मैं लेट के भी नहीं पढ़ रहा। और दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि ये बात कौन तय करेगा कि कौन सा काम आपकी ताकत में है, कौन सा काम आपकी ताकत में नहीं है। इसके लिए भी तो स्टैंडर्ड चाहिए ना। भाई हो सकता है कोई कहे कि नमाज पढ़ना मेरी ताकत में नहीं है, कोई कहे मैं रोज़ा नहीं रख सकता, कोई कहे मैं हज नहीं कर सकता, कोई कहे मैं ज़कात नहीं दे सकता, और कुरान में अल्लाह ने कह दिया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो इसके लिए भी शरीयत ने एक स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड शरीयत ने ये बताया कि शरीयत के जितने फ़राइज़ हैं उसका ताल्लुक़ होता है हर आक़िल और बालिग़ शख्स से, कि वो पागल ना हो, दीवाना ना हो, मेंटल ना हो, और बालिग़ हो जाए। अब ये शरीयत का स्टैंडर्ड है। शरीयत ये कहती है कि जो बच्चा बालिग़ हो गया
और वो दीवाना नहीं है, मेंटल नहीं है, मजनून नहीं है, उस पर शरीयत के सारे अहकाम लागू हो जाते हैं, नमाज उस पर फ़र्ज हो जाती है। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं अभी बच्चा है, अभी तो 12 साल का है, फजर की नमाज के लिए इसको कैसे जगाएंगे, फजर की नमाज के लिए उठेगा तो फिर परेशान होगा, या ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो गया, अब इसको जगाएंगे तो इसकी नींद ख़राब हो जाएगी। कोई नींद ख़राब नहीं होती, कोई सेहत मुतासर नहीं होती। जब अल्लाह ने कह दिया कि बालिग बच्चे पर फजर की नमाज फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ है। अब अगर ये फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ेगा तब तो इसकी सेहत मुतासर होगी, फजर की नमाज पढ़ने से क़यामत तक इसकी सेहत मुतासर नहीं हो सकती। ये अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है, इस इंसान को अल्लाह ने बनाया है, और ये नमाज अल्लाह ने कह दिया कि अब इस पे फ़र्ज़ है। ये कौन सी लॉजिक है कि अल्लाह कह रहा है कि इसको नमाज पढ़वाओ, आप अल्लाह को कह रहे हैं कि नहीं ये मेरा बच्चा अभी सो गया, इसको मैं जगाऊंगा तो इसकी सेहत ख़राब होगी। ये बात समझ में आ रही है? ये हम अल्लाह के मुकाबले में आके खड़े हो रहे होते हैं। जब अल्लाह ने कह दिया आपका बच्चा बालिग हो गया, इस पे रोज़ा फ़र्ज़ है, तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। जब अल्लाह ने बता दिया कि आप साहिब निसाब हैं, आप पे ज़कात फ़र्ज़ है, तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। अब बाज़ औक़ात हमारे यहाँ लोगों पे हज फ़र्ज़ हो जाता है, नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि मैंने बेटियों की शादियाँ करानी है, बेटों की शादियाँ करानी है, जब रिटायर हो जाऊँगा तब जाऊँगा। शरीयत की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं। शरीयत ये कहती है जब आप साहिब निसाब हो गए, आप पे कोई कर्जा नहीं है, कोई वाजिबुल अदा ऐसी चीज़ नहीं है, अब आपका फ्यूचर का प्लान है कि 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद मैंने बेटियों की शादियाँ करवानी है, तो आप ये समझ रहे हैं कि मुझ में हज की इस्तिताअत नहीं है। शरीयत ये कहती है कि आप पे हज फ़र्ज़ है, आप में इस्तिताअत है। अब किसकी बात मानी जाएगी, शरीयत की या मेरी? शरीयत कह रही है कि आप 10 साल बाद जो बेटियों की शादियां करनी है उसकी वजह से आप हज को नहीं छोड़ सकते, आपने हज करना है। तो अब हो सकता है कोई आदमी ये सोचे कि मेरी ताकत में नहीं है हज करना, लेकिन जब शरीयत कह रही है आपकी ताकत में है तो आपकी ताकत में है। अब अगर आप बेटियों की शादियों के चक्कर में हज को डिले करेंगे, इसकी नहुसत आपको फेस करनी पड़ेगी, और अगर आप हज पहले कर लेंगे तो हो सकता है आपकी बेटियों की शादियों में अल्लाह और आसानियां पैदा कर दे। ये अल्लाह का निज़ाम है, हर कड़ी दूसरी कड़ी से कनेक्टेड है, हर जर्रा दूसरे जर्रे से, हर जुज दूसरे जुज से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह किसी भी जान को किसी ऐसी चीज़ का मुकल्लफ नहीं बनाता जो उसकी ताकत में ना हो। अब जब अल्लाह ने मुकल्लफ बना दिया, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। देखिए, हम बच्चों को नमाज का पाबंद नहीं बनाते। आज हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला ये है कि हम जितने हालात में घिरे हुए हैं, मुसलमानों के इस वक्त जो हालात हैं, आप गज़ा के मुसलमानों की इस वक्त की सूरत हाल देख लें, ओवरऑल मुसलमानों की जो कंडीशन है पूरी दुनिया में, अगर हम में से हर आदमी अपने गिरेबान में झांके कि मैंने इस सारी सिचुएशन में क्या किया है, इस सारी सिचुएशन में मैंने क्या किया, तो हर आदमी का ये जवाब तो कॉमन ही होगा कि यार हम क्या कर सकते हैं। ये तो कॉमन सा जवाब है, और किसी हद तक ठीक भी है कि ठीक है, हम जाके लड़ तो नहीं सकते गज़ा में, हम डायरेक्ट जाके इमदाद तो नहीं पहुंचा सकते, इतनी बात तो ठीक है, लेकिन क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? ये बात समझ में आ रही है? क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? अब इस चक्कर में कि चूंकि मैं गज़ा में जाके जिहाद नहीं कर सकता, मैं गज़ा में जाके खाना नहीं पहुंचा सकता, हम खबर पढ़ते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, इतना जुल्म हो रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर खबर आती है, फिर अफसोस का इजहार करते हैं, इतना जुल्म हो रहा है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर खबर आती है, इतना जुल्म हो रहा है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या क़यामत के दिन अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बस में कुछ तो था ना, कोई आवाज़ तो उठा सकते थे, कुछ बोल तो सकते थे, कोई फ्यूचर की प्लानिंग तो कर सकते थे कि आइंदा 20, 30, 40, 50 सालों के लिए कोई ऐसी प्लानिंग करें कि मुसलमान आइंदा ऐसी सूरत हाल का शिकार ना हो। कुछ तो कर सकते थे, कोई तालीमी निज़ाम बना सकते थे, कुछ नौजवानों को तरबियत दे के तैयार कर सकते थे, उनकी जहन साजी कर सकते थे।
कोई 50 साल बाद अगर खुदा न खास्ता मुसलमानों पे ऐसे हालात आए तो मुसलमान इतने बेबस ना हो जितने आज बेबस हैं। क्या हम में से जो भी इस तरह का कोई काम करने की सलाहियत रखता है, क्या ऐसी सोच हमारी है? हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो ये काम नहीं कर सकते? वो ये काम नहीं कर सकते? 50 साल का मंसूबा, 100 साल के मंसूबे नहीं बना सकते? कोई थिंक टैंक नहीं बना सकते? कोई स्ट्रेटेजी, कोई लाया अमल, कोई वे फॉरवर्ड नहीं दे सकते 50 साल, 60 साल, 70 साल का? लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोगों को पैसे कमाने से फुर्सत है कि कैसे 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, इस चक्कर से फुर्सत है हमें। ठीक है, कारोबार करना, पैसे कमाना, ये सब शरीयत का ही हिस्सा है, ये कोई दुनियादारी नहीं है। इस्लाम इस सबको दीन का हिस्सा समझता है अगर हलाल तरीके से हो। लेकिन जब अल्लाह ने, मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो 50 साल का कोई प्लान नहीं बना सकता और एक आदमी है जो 50 साल का प्लान बना सकता है, क्या क़यामत के दिन दोनों से एक जैसा सवाल होगा? बात समझ में आ रही? एक आदमी है जिसका दिमाग ही नहीं चलता कि यार मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊं कि 50 साल बाद मुसलमान कौम मजबूत हो। एक वो आदमी है जिसका दिमाग काम करता है, तो जिसका दिमाग काम करता है वो भी कुछ नहीं कर रहा, जिसका दिमाग काम नहीं करता वो भी कुछ नहीं कर रहा। क्या क़यामत के दिन दोनों बराबर होंगे? ये जो कुरान में आता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसका यही मतलब है। जो सवाल मुझसे होगा वो आपसे नहीं होगा, जो आपसे होगा वो इनसे नहीं होगा, जो इनसे होगा वो इनसे नहीं होगा। इसलिए कि मैं वो कर सकता हूं जो ये नहीं कर सकते, ये वो कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता, ये वो कर सकते हैं जो ये नहीं कर सकते। हर इंसान को अल्लाह ने अलग बनाया है, अलग दिमाग है, अलग तजर्बा है, अलग फैमिली बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, वगैरह वगैरह। हर आदमी का माइंड सेट अलग है। मैं वो कर सकता हूं जो ये नहीं कर सकते, ये वो कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूं उसका मुझसे पूछा जाएगा, जो ये कर सकते हैं उसका इनसे पूछा जाएगा। ये मतलब है कुरान की इस आयत का, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी चीज़, किसी शख्स को किसी ऐसे काम का मुकल्लफ नहीं बनाता जो उसकी ताकत में ना हो। मिसाल के तौर पर आप ये समझें, एक आदमी है जो 50 किलो वजन उठा सकता है और एक आदमी है जो 10 किलो वजन उठा सकता है। 50 किलो वजन उठा सकता है, दूसरा आदमी 10 किलो वजन उठा सकता है। अब जो 10 किलो वजन उठा सकता है वो तो 10 किलो उठा रहा है, और जो 50 किलो उठा सकता है वो भी 10 किलो उठा रहा है। बात समझ में आ रही है? जो 10 किलो वजन उठा सकता है वो 10 किलो उठा रहा है, जो 50 किलो वजन उठा सकता है वो भी कितना उठा रहा है? 10 किलो उठा रहा है। तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे पूछेगा कि तुम 40 किलो और भी वजन उठा सकते थे, क्यों नहीं उठाया था? तुम ये 40 काम और भी कर सकते थे जो ये बंदा नहीं कर सकता था। तुम ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, कोई तालीमी निज़ाम बना सकते थे, कोई फ्यूचर प्लान बना सकते थे, कोई लोगों की जहन साजी कर सकते थे, लोगों को कुरान से, दीन से, मस्जिद से, हदीस से, सीरत से जोड़ सकते थे, अपनी मेहनत कर सकते थे। तुमने ये नहीं किया। हर आदमी की ताकत और वुसअत मुख्तलिफ है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है। अगर एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, क्या उसके लिए बैठ के नमाज पढ़ना जायज़ है? बोले, जो आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है वो बैठ के नमाज पढ़े हो जाएगी? तो अगर वो ये कहे कि मेरा फलां पड़ोसी तो बैठ के पढ़ रहा है, उसकी हो जाती है तो मेरी क्यों नहीं होती? वो बंदा तो बैठ के पढ़ता है, उसकी हो जाती है, मुझे आप कह रहे हैं मुफ्ती साहब कि आप बैठ के पढ़ेंगे तो आपकी नहीं होगी, वजह क्या है? उससे अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने खड़े होके क्यों नहीं पढ़ी, मुझसे पूछेगा अल्लाह। आपसे इसलिए पूछेगा कि आप खड़े होके पढ़ सकते हैं, उससे इसलिए नहीं पूछेगा कि वो खड़े होके नहीं पढ़ सकता। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है क़यामत के दिन का मामला कि क़यामत के दिन सबसे यही सवाल होगा कि तुमने नमाजें पूरी पढ़ी, ज़कात, हज, रोज़ा, ये सब कुछ किया, बट ठीक है जन्नत में जाओ। ये जो बाकी दुनिया के दीन के जितने काम हैं उसके बारे में सवाल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सिर्फ ये 5-6 काम किए थे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी, दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, बस यही किए थे, या इसके अलावा भी कुछ किया था? इसके अलावा बहुत कुछ किया है आपने।
आप तो हुक्मरान थे, वक्त के हुक्मरान थे, सिपा सालार थे, लीडर थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो काम किए, इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो सारे काम ये उम्मत करे। अब ये अलग बात है कि उम्मत का कोई तबका एक काम कर रहा होगा, दूसरा तबका कोई काम कर रहा होगा, तीसरा तबका कोई काम कर रहा होगा, लेकिन अगर हर आदमी ये कह के अपनी जान छुड़ा दे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी ये कहे मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसने MBBS किया हुआ है, MBA किया हुआ है, उस जनाब CSS किया हुआ है, वो भी ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो ये समझता है कि जैसे ये कुछ नहीं कर सकता वैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे ये क़यामत के दिन इस चक्कर में बख्शा जाएगा मैं भी बख्शा जाऊंगा। ऐसा नहीं है, पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। हदीस में आता है ना, क़यामत के दिन इंसान के कदम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उससे 5 चीज़ों का सवाल ना किया जाए। उनमें से एक सवाल ये होगा, अपनी जवानी कहाँ गुजारी, अन शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी कहाँ गुजारी। और माल के बारे में सवाल होगा, कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया। अब जिस आदमी ने 20,000 महीने के कमाए उससे 20,000 का सवाल होगा, जिसने महीने के 20 लाख कमाए उससे 20 लाख का सवाल होगा। अब ये थोड़ी कि 20,000 वाले से भी 20,000 का सवाल हो रहा है, 20 लाख वाले से भी 20,000 का सवाल हो रहा है। तो 20 लाख वाले से ये सवाल होगा कि कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, और 20,000 वाले से भी यही सवाल होगा, कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया। तो क्या इन दोनों का हिसाब एक साथ ख़त्म हो जाएगा? ये जो हदीस में आता है कि गरीब अमीर लोगों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, पिछले हफ्ते मैंने इस पर तफसीली बात की थी कि गरीब अमीर लोगों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। क्यों जन्नत में जाएंगे? गरीब आदमी का हिसाब किताब कम होगा। ये बात समझ में आ रही है? गरीब आदमी का क्या हिसाब होगा? मिसाल के तौर पर वो महीने के 20-30 हज़ार रुपये कमाता है, पूरी ज़िंदगी में कितने लाख रुपए कमा लेगा? 50 साल मेहनत कर ले, अगर महीने के 30,000 कमाता है, कैलकुलेट करें 50 साल में क्या उसकी इनकम होगी। तो आप फर्ज करें मिसाल के तौर पर 50 साल में उसने 50 लाख रुपए कमाए, या 50 साल में उसने 70 लाख रुपए कमाए, और एक वो आदमी है जो 1 साल में 70 लाख कमा रहा है, एक वो आदमी है जिसने 50 साल में 70 लाख कमाए, और एक वो आदमी है जो 1 साल में 70 लाख कमा रहा है। तो इन दोनों का हिसाब किताब एक जैसा होगा? वो पूरी जिंदगी का हिसाब जितनी देर में देगा, अमीर आदमी 1 साल का हिसाब उतनी देर में देगा, इसलिए कि वहां भी 70 लाख है, यहाँ भी 70 लाख है। तो वो पूरी जिंदगी का हिसाब दे के फारिग हो जाएगा, अमीर के 1 साल का हिसाब होगा। तो ऐसा नहीं है कि हिसाब किताब सबका एक जैसा होगा। हर आदमी से उसकी इस्तिताअत, उसकी ताकत के मुताबिक, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उससे सवाल जवाब होंगे, और उसको जवाबदेह होना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। ये जो हम ये कह के बरी जिम्मा हो जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में क्या है, ये हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह का बन चुका है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का बन चुका है कि उसने हमें ये बना दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पे बार बार मैं ये बात अर्ज करता हूं कि हम एजुकेशन जो हासिल करते हैं ना, हमने इसको जिंदगी का मकसद बना लिया है। हमारे यहाँ अजीब एजुकेशन है, जो बिजनेस पढ़ते हैं वो बिजनेस पढ़ के जॉब करते हैं, BBA करेंगे, BBA करने के बाद जॉब करेंगे, पढ़ेंगे 4 साल के बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं, बिजनेस को चलाते कैसे हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे है, सप्लाई चेन क्या होती है, फलां क्या होता है, वो जाके जॉब करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना कोई नाजायज या कोई गुनाह की बात है, बता रहा हूं कि हम एक भेड़ चाल चल रहे हैं कि जिस पे 100 और लोग चल पड़े, 101 बंदा भी उसी पे चलेगा, 102 वाला भी उस पे चलेगा, 103, सारे उसी पे चलते चले जाएंगे कि यार ये जॉब कर रहा है तो मैं भी जॉब करूंगा, ये जॉब कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। भाई हो सकता है उसके लिए जॉब बेहतर हो, आपके लिए बिजनेस बेहतर हो सकता है इसके लिए बिजनेस बेहतर हो, आपके लिए जॉब बेहतर हो। आपको अल्लाह ने दिमाग दिया ना, खुद सोचें कि मैं जॉब के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ या बिजनेस के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन आपके 4 और कज़न जॉब कर रहे हैं तो आपने भी जॉब करनी है, आपके 4 और कज़न बिजनेस कर रहे हैं तो आपने भी बिजनेस करना है। हमारा ये माइंड सेट है।
अपने दिमाग से चीज़ों को सोचते ही नहीं है कि यार नहीं मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता, नहीं मैं तो जॉब नहीं कर सकता। तो हर इंसान को अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया। जैसे मैं ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि कोई खड़े होकर नमाज पढ़ता है, कोई बैठ के नमाज पढ़ता है, कोई रोज़ा रखता है, कोई रोज़ा छोड़ता है। तो अगर कोई किसी उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ रहा है उसको भी गुनाह नहीं है, और जो रोज़ा रख रहा है उस पर रोज़ा रखना लाजिम है, उसके लिए रोज़ा बाज़ औक़ात छोड़ना लाजिम हो जाता है। अगर कोई आदमी ऐसा बीमार है, उसको पता है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो मर जाऊँगा, तो शरीयत में उसके लिए रोज़ा रखना हराम है। और जिस आदमी को ये खतरा नहीं है, वो नॉर्मल है, उसके लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। एक के लिए रोज़ा रखना हो गया फ़र्ज़, दूसरे के लिए रोज़ा रखना हो गया हराम। एक ही चीज़ है, लेकिन बंदे के बदलने से हुक्म बदल रहा है। तो जब दो बंदों में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सारी चीज़ों में तब्दीली आ रही है, तो इतने बड़े बड़े कामों के लिहाज से हमारी जिम्मेदारियों में तब्दीलियाँ नहीं आएंगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारी ये बेसिक जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने जब कोई जिम्मेदारी किसी पर डाल दी, एक तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और इसको इम्प्लीमेंट करें कि भाई अल्लाह ने कह दिया बालिग बच्चे पे नमाज फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ है, बालिग बेटी बालिग हो गई उस पर नमाज फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ है। अब आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा कमज़ोर है, मेरा बेटा कमज़ोर है, मेरी बेटी कमज़ोर है, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो ये नहीं कर सकता, बाकी दुनिया जहां के सारे काम कर सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता। और ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। हदीस में आता है मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअ, कि जब बच्चे 7 साल के उनको नमाज का हुक्म दो। अब 7 साल से क्यों हुक्म शरीयत दे रही है? ताकि जब वो बालिग हो, वो ट्रेन हो चुका हो। ये शरीयत का मिजाज है कि जिस चीज़ की जिम्मेदारी शरीयत बाद में डालती है, शरीयत ये कहती है कि बालिग होने से पहले पहले उसको उसके लिए ट्रेन कर दो। अब ये सिर्फ नमाज में तो हमें बताया ना कि 7 साल में, ज़ाहिर है 7 साल में बच्चा बालिग नहीं होता, लेकिन शरीयत कहती है 7 साल में उसको नमाज का हुक्म दो। मतलब ये कि जब बालिग हो उसको नमाज की आदत हो चुकी हो। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तकबिल में हम पे जो जो जिम्मेदारियां पड़नी है, अपने बच्चों को उन जिम्मेदारियों की अभी से तरबियत देना शुरू करें। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चों को बाज़ औक़ात इतना लाड प्यार दिया जाता है कि वो 20-20 साल के हो जाते हैं, उनको दुनिया जहान के किसी काम की कोई खबर ही नहीं होती कि ये काम दुनिया में कैसे होता है, लोगों से कैसे मिलते हैं, मेहमान को कैसे रिसीव करते हैं, कुछ उनको पता नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर मुताला करें, मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो मैंने मुताला किया या मुशाहदा किया या जो भी मैंने पढ़ा या पढ़ता रहता हूँ, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इन सब के पीछे जो जड़ है ना मसाइल की, वो जड़ ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते। और ये इतना, यानी आप कहें इतना बड़ा जुल्म है हमारे मुआशरे में कि सीरत का सब्जेक्ट मदरसों में भी नहीं पढ़ाया जाता। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो आप छोड़ें, मदरसों में भी नहीं पढ़ाया जाता। और कुरान की आयत बार बार पढ़ते हैं हम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह उस्वा हसना है, आइडियल है, रोल मॉडल है। रोल मॉडल का क्या मतलब? जब पता ही नहीं है तो फॉलो कैसे करेंगे भाई? रोल मॉडल होने का क्या मतलब है कि उनको फॉलो करें। अब फॉलो कैसे करेंगे? हम में से किसी को पता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे शौहर थे? हम में से किसी को पता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हुक्मरान थे? हम में से किसी को पता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे पॉलिटिकल लीडर थे? हम में से किसी को पता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे कमांडर और सिपह सालार थे? हम में किसी को पता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़े? आपने किस चैलेंज को कैसे फेस किया? जब आपके सामने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए, हर्डल्स, रुकावटें खड़ी की गई, आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? आपका विजन क्या था? आपका मिशन क्या था? आपका तरीक़ाकार क्या था? आप कोई भी काम किन प्रोसेस
किस प्रोसेस से गुजार के करते थे, आप किस माइंडसेट से चलते थे, लोगों को किस माइंडसेट से, मेहमान के साथ आपका रवैया क्या था, दुश्मन के साथ क्या था, दोस्त के साथ क्या था, बाहर इंटरनेशनल रिलेशन आपके क्या थे, रूम के बादशाह के साथ आपका क्या ताल्लुक था, हबशा के बादशाह के साथ क्या ताल्लुक था, क्या ये चीजें हम पढ़ते पढ़ाते हैं? जब हम नहीं पढ़ते पढ़ाते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया था वो तो अपने इसी किरदार से बर्पा किया था, वरना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस माहौल में तशरीफ लाए थे तो मुकम्मल मायूसी का माहौल था या नहीं था? कैसे माहौल में आप तशरीफ लाए थे? कोई सोच सकता था कि ये मुआशरा तब्दील हो जाएगा? और जब आपने दावत दी आप अकेले थे, बिल्कुल अकेले, एक बंदा आपके साथ नहीं था। अगले मरहले में आपके साथ आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा साथ हुई, 2 लोग बस, मियाँ बीवी। और आज कितने मुसलमान हैं दुनिया में? कितने मुसलमान हैं? ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार था कि आज हम मुसलमान हैं। हमें और आप मुसलमान होते? सवाल ही नहीं, हम कैसे मुसलमान होते? जब हुजूर दावत नहीं देते तो हम मुसलमान कैसे होते? हुजूर ने दीन की दावत दी है तो लोग मुसलमान हुए, तो हम जाके मुसलमान हुए आगे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर मरहले में जो स्ट्रेटजी है, जो आपका तरीक़ा कार है, बचपन से अल्लाह ताला ने हुजूर की जिस तरीके से परवरिश की, 4 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां चराते थे, 12 साल की उम्र में आप बकरियां चराते थे। बकरियां क्यों चराते थे आप? बकरियां आप सोर्स ऑफ इनकम के लिए, पैसे कमाने के लिए चराते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां चराते थे, आप तो यतीम थे, वालिद का भी इंतकाल हो चुका था, वालदा का भी इंतकाल हो चुका था, आप अपने चचा की कफालत में थे। आप ये नहीं चाहते थे कि मैं अपने चचा पे बोझ बनूं, तो 12 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां कमाते थे, उससे जो इनकम आती थी वो ले जाके अपने चचा को देते थे। अब ये सीरत है, ये रोल मॉडल है। क्या हमारा 12 साल का बच्चा आज इस काबिल है? हमारा 12 साल का बच्चा इस काबिल है कि उस पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए कि वो 12 साल में इस काबिल हो सके कि वो महीने के 100 रुपये ही कमा के अब्बा को ला के दे कि अब्बा ये 100 रुपये मैंने महीने में कमाए? और क्या हमारे वालिदैन अपनी औलाद को इस प्रोसेस से गुजारते हैं? अब हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है कि 30 साल तक तो वो टोटली डिपेंडेंट है अब्बा पे, 25 साल तक टोटली डिपेंडेंट है अब्बा पे। अब अब्बा चोरी करे, हलाल कमाए, हराम कमाए, इसकी फीसें भरनी है, सब कुछ इसने करना है, तो भाई ये जो 20 साल का हो गया ये खुद क्यों नहीं कमाता? पढ़े भी कमाए भी। ये जो हमने अपाहज बना दिया है। अब मिसाल के तौर पर एक हमारा 25 साल का नौजवान या 20 साल का नौजवान, मिसाल के तौर पर वो BBA कर रहा है या MBA कर रहा है। अब अगर वो ये समझता है कि यार मैं नहीं कमा सकता, तो वो नहीं कमा रहा, तो क्या 20 साल का नौजवान अगर ये समझे कि मैं नहीं कमा सकता तो वो सही समझ रहा है, गलत समझ रहा है? गलत समझ रहा है ना। 20 साल का नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो कमा सकता है या नहीं कमा सकता? लेकिन उसने ये अज्यूम किया हुआ है कि मैं नहीं कमा सकता। और ये क्यों उसने किया है? इसलिए कि हमारा तालीमी निज़ाम उसको ये बताता है कि भाई तुम जब तक तुम्हारे पास डिग्री नहीं आएगी तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है भाई, इस डिग्री की बेस पे जो जॉब मिलनी है वो तुम्हें नहीं मिलेगी। इस डिग्री की बेस पे जॉब उस वक्त मिलेगी जब ये डिग्री आ जाएगी, लेकिन इस डिग्री से अलावा भी तो दुनिया में बहुत सारे करने के काम है, वो काम क्यों नहीं करते? अब आप मुझे बताएं कि अगर सिर्फ इसी एक चीज को आप ले लें कि हमारा 20 साल का, 18 साल का, 17 साल का नौजवान वो ये फैसला कर ले कि भाई मैंने अपनी पढ़ाई भी करनी है, साथ मैंने कमाना भी है, तो वो कमा लेगा नहीं कमाएगा? आज 12-12, 13-13 साल के बच्चे लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपके सामने ही है। इसकी वीडियोस भी आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे भी आता रहता है। 15 साल का नौजवान है, महीने के इतने डॉलर कमा रहा है, तो 15 साल का कमा सकता है तो 18 साल वाला क्यों नहीं कमा सकता? लेकिन हमने अपने आप को अपाहज बना दिया ये दिमाग में कि मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि 10 बजे उसने उठना है, फिर रात को 2 बजे उसने सोना है, फिर उसने जनाब दोस्तों के साथ भी घूमना है, फिर उसने टाइम भी ज़ाया करना है,
फिर दोबारा उसने रात को 2-3 बजे आके 3-4 बजे सोना है, फिर 12 बजे उसने उठना है। तो जाहिर है जब ये रूटीन होगी तो कहां से काम करेगा। अब जब शुरू से ये आदत ही नहीं डलवाई, अब ये आदत क्यों नहीं डलवाई? जब हम ये पढ़ते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह उस्वा हसन है, तो रसूलुल्लाह तो 12 साल की उम्र में पैसे कमा रहे थे, रसूलुल्लाह तो 12 साल की उम्र में बकरियां चरा रहे थे, और रसूलुल्लाह का जो आशिक है, जो इश्क रसूल का दावा करता है, उसको ये पता ही नहीं है। वो ये समझता है कि 25 साल से पहले कोई पैसे कमा नहीं सकता, या 25 साल से पहले कोई अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। आप जानते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो शाम का सफ़र किया था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो आपका तिजारती मुआहदा हुआ था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इन्वेस्टमेंट थी, हुजूर अलैहिस्सलाम काम कर रहे थे, पैसे हज़रत खदीजा के थे, बिजनेस हुजूर कर रहे थे, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वही जो भी प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंट मैं लूँगा, बाकी आपका होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम 25 साल की उम्र में तशरीफ़ ले गए थे शाम। कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? शाम। ये शाम आप क्यों गए थे? तबलीग के लिए गए थे। 25 साल की उम्र में, आपको तो नबूवत 40 साल में मिली है ना, तो तबलीग के लिए तो 40 साल बाद ही जाएंगे ना। 25 साल की उम्र में कहाँ, किस लिए गए थे? तिजारत के लिए गए थे। 25 साल की उम्र में आप अभी जाके गूगल पे जाके ज़रा सर्च करें कि मक्का का और शाम का डिस्टेंस कितना है। आज आप अगर हवाई जहाज़ में जाएंगे तो आपको कितना वक्त लगेगा मक्का से शाम जाते हुए? कोई 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का फासला होगा। फिर दूसरा मुल्क है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब शाम गए हैं, वापसी पर जब आप तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत खदीजा ये फरमाती हैं कि आम तौर से मुझे जितना प्रॉफिट होता था, हुजूर अलैहिस्सलाम उसका डबल प्रॉफिट कमा के लाए थे। आप अलैहिस्सलाम यानी अगर वैसे मिसाल के तौर पर लाख पे 2000 का प्रॉफिट होता था, हुजूर अलैहिस्सलाम लाख पे 4000 का प्रॉफिट कमा के लाए थे। ये सीरत है। अब इसको आज की दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं, ऐसा ही है ना? इसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या आप अपनी एलसी खुलवाएं, ये करें, फुला करें। हुजूर अलैहिस्सलाम 25 साल की उम्र में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। आज हम अगर रेशो निकालें कि हमारे मुसलमान उम्मा में, मुस्लिम उम्मा में या पाकिस्तान में कितने ऐसे 25 साल के नौजवान हैं जो इस लेवल पे पहुंच गए कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से शायद 1% भी मुश्किल से निकले, 1% भी मुश्किल से निकले। तो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रोल मॉडल अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के रसूल का तो पता ही नहीं है हमें, हम कहते हैं नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो हम बार बार अपने आप को बेबस जाहिर कर रहे हैं ना कि नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है, लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा बन गया है कि अब हम ये समझते हैं कि हम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जो आदमी शुगर का मरीज है या कोई भी बीमारी है, अब अगर आप उसको कहें आप चीनी ना खाएं, तो अगर वो ये कहे कि नहीं मैं चीनी से परहेज नहीं कर सकता, मैं मीठे से परहेज नहीं कर सकता, तो भाई चीनी जब नहीं आई थी दुनिया में, जब इसका वजूद नहीं था, उससे पहले लोग रहते थे जिंदा या नहीं रहते थे? जिंदा रहते थे चीनी के बगैर या नहीं? चीनी तो जहर है। अब अगर वो ये कहता है नहीं मैं चीनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो ये इसलिए कह रहा है कि हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह बन गया है कि हर चीज़ में चीनी इस्तेमाल हो रही है। उसका ये मतलब नहीं कि चीनी के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। मसला ये है कि माहौल ऐसा बन गया है या बना दिया गया है कि इंसान ये समझता है कि चीनी के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। यही मामला हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने माहौल ऐसा बना दिया है कि हमारा नौजवान कहता नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, हालांकि उससे पहले उससे कम उम्र के नौजवान ये काम कर चुके हैं, लेकिन उसका माहौल ऐसा बन गया है कि उसको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता।
तो क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला ये सवाल करेंगे ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, कि तुम्हें तो मैंने ताकत दी थी, तुम्हें तो मैंने ताकत दी थी। वो कहते हैं ना कि किसी इलाके में सारे नाक कटे थे, एक नाक वाला आ गया, सबके नाक कटे हुए थे, एक बंदा आ गया जिसकी नाक थी। अब सारे उसका मजाक उड़ाने लग गए, यार इसकी नाक है, इसकी नाक है, इसकी नाक है, इसकी नाक है, सारे नक कटे, बीच में एक नाक वाला, तो उसका मजाक उड़ाने लग गए जिसकी नाक है। तो अब अगर वो नाक वाला ये कहे कि यार ये मेरा मजाक उड़ा रहे, मैं भी नाक काट देता हूं, तो मजाक इसको उड़ाना चाहिए या इनको उड़ाना चाहिए? जिनके नाक कटे हुए वो मजाक उड़ा रहे हैं उसका जिसका नाक है, और जिसका नाक है वो दबक के बैठा हुआ है कि यार मेरी नाक है, इनको पता नहीं चल जाए कि मेरी नाक है। हमारा ये हाल हुआ है, सब कुछ होने के बावजूद दबक के बैठे हुए हैं कि इस्तिताअत में है, सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर रहे, और जबान से ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का एक एक पहलू आप उठा के देखें, एक एक पहलू, तो आपको पता चलेगा कि कुरान ने हमें ये क्यों कहा है। देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आप जितनी तब्दीली लेकर आए ना, उस मुआशरे में, जिस मुआशरे में कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बेहतर होगा, इतना गया गुजरा मुआशरा था। सहाबा ने हुकूमतें की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हुकूमत, हज़रत अबू बकर की हुकूमत, खुलफाए राशिदीन की हुकूमत, सारी दुनिया में उसके आज तक चर्चे हैं, उसके अदल व इंसाफ के। ये वही कौम थी जिसको दुनिया में लोग समझते थे कि ये किसी काम के नहीं है, ये वो कौम थी। लोग इनके बारे में ये तसव्वुर करते थे कि इनकी इस्लाह हो नहीं सकती, इनको कोई ठीक कर नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने आके ठीक किया उसी कौम को, उसी कौम को ठीक किया, उसी कौम से लीडर खड़े किए, पूरी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की। हमें ये चीज़ पढ़नी होगी, समझनी होगी कि अल्लाह के रसूल ने ये सब कैसे कर दिया। और जब हमें अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे लिए उस्वा हसना उनकी ज़ात है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आज हम पिट रहे हैं, पिस रहे हैं, मजलूम हैं, कत्ल हो रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है गज़ा में मुसलमान भूखे हैं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, सारी दुनिया के मुसलमान मुल्क, इतनी सकत उनमें नहीं है। जंग करना, जिहाद करना, ये तो बहुत आगे की बात है। इतनी सकत नहीं है कि खाने के ट्रक अंदर दाखिल करवा के उनको सिर्फ ग़िज़ा फराहम कर दें। सारी दुनिया के 56 इस्लामी मुल्क मिलकर ये काम नहीं कर सकते। क्या इन 56 ममालिक की ताकत में ये चीज़ नहीं है? लेकिन हर इस्लामी मुल्क ने ये अज्यूम किया हुआ है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। पाकिस्तान समझ रहा है मैं नहीं कर सकता, सऊदीया समझ रहा है मैं नहीं कर सकता, कतर समझ रहा है मैं नहीं कर सकता, हर मुसलमान मुल्क ये समझ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर यही हाल है। लेकिन क्या ये एक रियलिटी है कि मुसलमान ममालिक 56 मुल्क मिलकर भी गज़ा के लिए कुछ नहीं कर सकते? ये क्यों? ये इसलिए कि अब माहौल ऐसा बन चुका है कि अब वो जुर्रत, वो हिम्मत नहीं इंसान में रहती कि यार मैं कुछ करूं, मैं कर सकता हूं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तब्दीली आप लेकर आए, मैं भी लेकर आ सकता हूं। मैं उन्हीं का उम्मती हूं, उन्हीं को मानने वाला हूं, उनको अपना लीडर समझता हूं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब्दीली कैसे लेकर आए थे? एक दिन में लेकर आए थे। सहाबा एक दिन में तब्दील हो गए थे, सारे लोग एक दिन में मुसलमान हो गए थे, एक दिन में नहीं हुआ था। आपको वक्त लगा था। 23 साल का अरसा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुजारा है, दावत दी है, मेहनत की है, लोगों को लॉबिंग की है, लोगों की जहन साजी की है, माइंड सेट चेंज किया है, जंगें लड़ी हैं, मुख्तलिफ हिकमत अमली आपने इख्तियार की है। हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लान नहीं, और हर आदमी की ज़बान पे यही बात है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई क़यामत के दिन इस पर हमारी छूट नहीं होगी। ठीक है, हम वहाँ अभी जा नहीं सकते, जाके हम जाके वहाँ जिहाद करें, हम वहाँ जाके खुद कोई खाना पहुँचा दे, ये नहीं कर सकते। हम ये तो कर सकते हैं कि कम से कम आइंदा हम ऐसा कोई प्लान करें कि आइंदा 20-30 सालों बाद कम से कम मुसलमानों पर ऐसा हाल दोबारा ना आए, या अभी इनके लिए जो हम एहतजाज कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, वो करें। लेकिन ये कब होगा? जब हम जिंदगी गुजारेंगे और ज़िंदगी का कोई मकसद होगा। हमारी ज़िंदगी का मकसद आम तौर से
अगेन बात एजुकेशन सिस्टम पे आती है। हमारी जिंदगी का मकसद सिवाय पैसा कमाने के और कुछ नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। हमारी जिंदगी का टोटल मकसद क्या है? पैसा कमाओ, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छा लाइफ स्टाइल। ये सारी चीजें शरीयत में मना नहीं है, सब ठीक है, सब जायज़ है। आप पैसा भी कमाएं, आप गाड़ी भी खरीदें, आप बंगला भी बनाएं, आप बच्चों को एजुकेशन भी दें, लेकिन शरीयत ये कहती है कि इन सारी चीज़ों को ज़िंदगी का मकसद ना बनाओ कि बस यही मकसद है, खाया पिया ऐश किया, गाड़ी खरीदी, बंगले में रहे, मर गए बस। जब ही तो हमारा ये हाल है। हम उस वक्त इस बहरान से निकलेंगे, इन क्राइसिस से निकलेंगे, जब हम अपनी ज़ात से निकलकर उम्मत के लिए सोचेंगे। हम जब अपनी ज़ात से निकलकर इस्लाम के लिए सोचेंगे, मुसलमानों के लिए सोचेंगे कि मैंने जो एजुकेशन हासिल की है इससे मैंने सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर नहीं करना, बल्कि मुसलमान उम्मत के लाइफ स्टाइल को बेहतर करना। अपने बच्चों के लाइफ स्टाइल को बेहतर नहीं करना, बल्कि मुसलमान बच्चों के लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है। अपने लिए सिर्फ अच्छे घर, बंगले, गाड़ी की फिक्र नहीं करनी, बल्कि मुसलमानों के लिए अच्छे घर और अच्छे बंगले और अच्छी गाड़ियों की फिक्र करनी है, उनको सपोर्ट करना है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है? क्या हमारे वालिदैन अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि बेटा आपने बड़े होकर उम्मत के लिए कुछ करना है? हमारे यहाँ उम्मत का कोई तसव्वुर है? कुरान ने तो हमें उम्मत करार दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते तुम बेहतरीन उम्मत हो जिनको लोगों के फ़ायदे के लिए भेजा गया। जब लोगों के फ़ायदे के लिए भेजा गया तो जो उम्मत या उम्मत का जो फ़र्द उम्मत के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा, तो अल्लाह ताला तो फरमाते उखरिजत लिन्नास, लोगों के फ़ायदे के लिए। जब मैं लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ सोचूंगा ही नहीं तो मैं इस बेहतरीन उम्मत में शामिल कहाँ से हूँ? हम बेहतरीन उम्मत में शामिल ही उस वक्त होंगे जब हम दूसरों के लिए सोचेंगे। हदीस में आता खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा पहुंचाने का जरिया बने। भाई आप मुझे बताएं ये कौन सा कमाल है कि इंसान ये कहे कि मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा हो? ये तो गधा भी कहता है, ये तो कुत्ता बिल्ली ये भी कहते हैं। क्या ये कुत्ता बिल्ली बकरियां गधे ये अपने लिए खाना तलाश नहीं करते? ये अपने रिस्क के लिए नहीं घूमते? परिंदे नहीं घूमते? ये सब किस लिए घूमते हैं? कि भाई मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाए, मेरी जिंदगी सेट हो जाए, अब कोई टेंशन नहीं। और अपने बच्चों की फिक्र भी सारे जानवर करते हैं, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो बकरी हो, सब अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। तो हम में और गधे में कोई फर्क होना चाहिए ना, हम में और जानवरों में कोई फर्क होना चाहिए। गधा उम्मत के लिए नहीं सोचता, बकरी उम्मत के लिए नहीं सोचती, हम भी नहीं सोचते। और हम कहते हैं आज के दौर में उम्मत का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ये फिर वही बात है कि आज के दौर में उम्मत, अब तो नेशन स्टेट है, पाकिस्तान अलग मुल्क है, फलां अलग मुल्क है, हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटजी है, अपनी पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी। आज उम्मत नहीं बन सकती। ये फिर वही बात है कि मैं ये नहीं कर सकता। ये वही बात है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो हम सोच रहे होते हैं ना कि यार मैं नहीं कर सकता, ये उसी का तसव्वुर है। आज आप देखें यूरोपीय यूनियन, मैं अक्सर इसकी मिसाल देता हूँ। जो यूरोपीय यूनियन है, जब आप यूरोप के किसी मुल्क जाते हैं, आप में से जो गए उनको पता होगा, वहाँ का शेंजन वीज़ा लगता है नहीं लगता? उस शेंजन वीज़े पे आप यूरोप के सारे मुल्क घूम सकते हैं, एक वीज़ा लगता है। उसी वीज़े पे आप फ्रांस भी जाएं, उसी वीज़े पे आप जर्मनी भी जाएं, उसी वीज़े पे आप ऑस्ट्रिया भी जाएं, उसी वीज़े आप यूरोप के सारे मुल्क घूमें, एक वीज़ा है। इतने सारे मुल्क हैं, वीज़ा एक है। इतने सारे मुल्क हैं, करेंसी एक है, यूरो, सबकी एक करेंसी है। आप किसी एक यूरोपीय मुल्क की तरफ आंख उठा के देखें, पूरा यूरोपीय यूनियन खड़ा हो जाता है कि आपने इस मुल्क की तरफ आंख उठा के कैसे देखा। तो उम्मत का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने आज के दौर में उम्मत का तसव्वुर कायम करके हमें बताया हुआ है। हमारे मुसलमान यहाँ से शेंजन वीज़ा लेके जा रहे होते हैं, एक वीज़े पे यूरोप के सारे मुल्क घूम रहे होते हैं। तो अगर यूरोप के सारे मुल्क एक वीज़े पे घूमे जा सकते हैं, तो मुसलमान मुल्कों का क्या कोई एक वीज़ा नहीं हो सकता? क्या मुसलमान मुल्कों की कोई एक करेंसी नहीं हो सकती? क्या मुसलमान मुल्कों की कोई एक फ़ौज नहीं हो सकती?
जब यूरोप की हो सकती है, मुसलमानों की क्यों नहीं हो सकती? लेकिन हम में से जिसको कहो कहते नहीं आज के दौर में उम्मत का तसव्वुर नहीं है। भाई है, यूरोप में आज भी है, आज भी यूरोप में उम्मत का तसव्वुर है, वो आज भी एक उम्मत है। हदीस में आता है कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफर एक मिल्लत है, एक ही मिल्लत है कुफर। तो जब वो एक हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? अब ये सारी बातें आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी सतह की हैं, लेकिन ये बड़ी सतह की बातें कहीं से तो शुरू होंगी ना, आगाज तो कहीं से होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फतह किया था, आगाज कहाँ से किया था? एकदम मक्का फतह कर लिया था? आगाज तो इसी से किया था कि जोजा मुसलमान हुई और आपने दावत दी, आप थे और आपकी जोजा थी, आगाज तो यहाँ से हुआ। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि मक्का फतह हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त फरमाते थे ना कि मुझे शाम के महल्लात दिखाए गए, बताते थे ना, मुझे शाम के महल्लात दिखाए गए, मुझे किसरा के महल्लात दिखाए गए। लोग मजाक उड़ाते थे, नहीं उड़ाते थे कि यार इनकी हालत देखो, इनकी कंडीशन देखो, टोटल इनके पास 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो ये बातें कर रहे हैं किसरा की जो सुपर ताकत है, कि किसरा के महल्लात मुझे नजर आ रहे हैं, शाम के महल्लात मुझे नजर आ रहे हैं, फारिस के महल्लात मुझे नजर आ रहे हैं। ये सब फतह हुए नहीं हुए? हजरत उमर ने रूम फतह किया, फारिस फतह किया, ये सब फतह हुए। ये कौन लोग थे? हुजूर ने इनकी तरबियत की थी, हुजूर ने इनको तैयार किया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मौजूद नहीं थे, आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे जब रूम फतह हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे जब फारिस फतह हुआ है। जो लीडर होता है वो ये नहीं सोचता कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे मकासद अपनी ज़िंदगी में हासिल करने हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लीडर तैयार किए, आपके जाने के बाद वो काम करते रहे। आपको बताया गया था कि रूम फतह होगा, हज़रत उमर ने फतह किया। आपको बताया गया था कि फारिस फतह होगा, हज़रत उमर ने फतह किया। लेकिन वो उसी विजन पे चले जो विजन अल्लाह के रसूल ने दिया था। हम इस चीज़ के मुकल्लफ नहीं है कि जो स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में उसके नताइज मिल जाए। हम इस चीज़ के मुकल्लफ है कि हम स्टार्ट करें, हम कोई कदम लें। अगर इसी तरह हम गफलत में सोए रहे तो देखें, अगर इसराइल गज़ा पे हमला कर सकता है तो पाकिस्तान पे भी कर सकता है, अगर वो वहाँ पे कर सकता है तो सऊदीया पे भी कर सकता है, वो किसी पे भी कर सकता है। उसका मसला इस्लाम के साथ है, मुसलमानों के साथ है। तो कल अगर हम पे ये हालत आ जाती है तो फिर और दुनिया भी कहेगी कि हम कुछ नहीं कर सकते, किसी और पे आ जाए तो बाकी दुनिया कहेगी हम कुछ नहीं कर सकते। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, ऐसे लोगों की यही सज़ा है कि इनको कहो मर जाओ। मरने के अलावा उसकी कोई सज़ा नहीं होती ऐसी कौम की जो ये तय करके बैठ जाए कि मैंने कुछ नहीं कर सकती। कोई कौम ये तय कर ले कि वो कुछ नहीं कर सकती, ऐसी कौम की सज़ा यही है कि उसको मार दिया जाए। देखें, पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, मुश्किल हालात में बनाया, प्रेशर आया, हर तरह का प्रेशर बर्दाश्त किया। अगर पाकिस्तान उस वक्त कह देता कि हम एटम बम नहीं बना सकते तो बना लेते। पाकिस्तान अगर उस वक्त ये कह देता कि हम एटम बम, आलमी पाबंदियां लग जाएंगी, दबाव आ जाएगा, जनाब बाइकाट हो जाएगा, कोई मुल्क हम पे हमला कर देगा, लेकिन पाकिस्तान ने स्टैंड लिया कि हमने एटम बम बनाना है, बना लिया, नहीं बनाया। तो अगर ये स्टैंड पाकिस्तान ना लेता तो ना बना पाता। अगर पाकिस्तान एटम बम बना सकता है, गजा पे स्टैंड नहीं ले सकता। बात असल में ये है कि हम अपने माइंडसेट को तब्दील करेंगे तो ये सब कुछ होगा। अगर एटम बम के बारे में ये माइंडसेट चेंज हो सकता है तो भाई हमने एटम बम बनाना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया बाइकाट करे फिर भी बनाना है, कोई मुल्क हम पे हमला करे तब भी बनाना है। तो गजा के मामले में मुसलमान मुल्क एक हो जाए तो नहीं कर सकते, लेकिन नीचे से ऊपर तक माइंडसेट ही है। यानी आप क्या बड़े क्या छोटे, हम में से हर आदमी भी इसी माइंडसेट से गुजर रहा है। तो खुलासा कलाम ये है कि कुरान करीम में जो अल्लाह ने ये फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये समझता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा। अल्लाह ताला इस बात को देखेगा कि आया ये वाकई में नहीं कर सकता था या ये सिर्फ ज़बान से कह रहा था कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता था लेकिन नहीं किया। तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से बचत नहीं होगी क़यामत के दिन। हाँ, अगर कोई आदमी वाकई में इतना बेबस है, इतना उसको कुछ पता नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता,
ठीक है, क़यामत के दिन उससे सवाल नहीं होगा, लेकिन जो कर सकता है वो तो इससे नहीं छूट सकता। इसलिए हम में से हर एक की जिम्मेदारी, और मैं आखिर में ये गुजारिश करूँगा सबसे, इस सीरत को पढ़ें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, इसको आम करें, बच्चों को पढ़ाएं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदारिस में, मसाजिद में सीरत पढ़ने पढ़ाने को आम करिए। उसकी एक कड़ी है, उसकी एक कड़ी है कि अगर हम दुनिया में तब्दीली लाना चाहते हैं, उसकी एक कड़ी है कि हम बच्चों को सीरत पढ़ाना आपसे शुरू कर दें। तो बेटा आज से आपने अल्लाह के रसूल की सीरत हर हाल में पढ़नी है। जैसे नमाज पाबंदी से पढ़ोगे, इसी तरह सीरत पाबंदी से पढ़ो। और मैंने इसी पर, सीरत पर हमने एक कोर्स शुरू किया है, इसीलिए अब ये सारी बातें आप भी सोच रहे होंगे कि ये भी बयान कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया। बयान करना भी तो एक काम है ना, ये भी तो एक काम है। फिर हमने सीरत पे अलग से काम इसीलिए शुरू किया है, तो मैंने बताया ना कि ये मजलूम सब्जेक्ट है हमारे यहाँ, और वो कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और हमने बहुत मेहनत की है उस पर। चल रहा है, अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ, वो चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ। 50 क्लासेस उसकी हमने रिकॉर्ड कर ली है, 50 क्लासेस उसकी चल चुकी हैं। तो वो सीरत कोर्स आप सुने, बच्चों को सुनवाएं, अपने घर वालों को सुनवाएं, उसका माहौल बनाएं। चले कुछ तो एक अवेयरनेस तो पैदा होगी, कुछ बेदारी, कुछ दिमाग जागेगा तो सही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लीडर थे, कैसे शख्सियत थे। हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, ज़बानी जमा बस कि मैं आशिक रसूल हूँ, हमें जान भी कुर्बान, और ये भी, बाकी कुछ अता पता नहीं है हमें। तो ये कोशिश करें कि सीरत को पढ़ें। आप कोई किताब लेके पढ़ लें, आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर लें, आप किसी आलिम दीन से पढ़ लें, आप किसी सीरत के हल्के में जुड़ जाएं, सीरत पढ़ें। और सीरत पढ़ें इस पर्सपेक्टिव से कि इसमें हमारे लिए सीखने की चीज़ क्या है। एक है कि आप पढ़ें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ गए, ताइफ के लोगों ने ये किया, फिर आप वापस आ गए, ये तो वाक़या है। असल ये कि इस वाक़े में हमारे लिए क्या है। अब आज के दौर में हमें ये ताइफ का वाक़या कहाँ कहाँ फिट करना है, ये असल चीज़ है सीरत में सबक। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो इससे फिट होगा कि आप ताइफ गए, ये हुआ, आज के दौर में हमें उससे ये सबक मिलता है, फिर ये हुआ, आज के दौर में हमें ये सबक मिलता है। इस तरह जब हम उसकी तदबीर शुरू करेंगे, तब जाके हम आहिस्ता आहिस्ता अपने हालात को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।